दोस्तों, सक्सेस की कीमत क्या होती है? हम सब सक्सेस चाहते हैं, हम सब जीतना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जीतने के लिए अपनी इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी कुर्बान कर सकते हैं? क्या आप जीतने के लिए अपने दोस्तों की लाशें देखने को तैयार हैं? मई 12, 1957, इटली। दुनिया की सबसे खतरनाक रेस चल रही थी, मिले मिगलिया। हजारों लोग सड़क किनारे खड़े थे। एक लाल रंग की गाड़ी 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हवा को काटती हुई आ रही थी। उस गाड़ी के बोनट पर एक येलो लोगो था, एक प्रैंसिंग हॉर्स यानी उछलता हुआ घोड़ा। अचानक एक टायर फटने की आवाज आई, गाड़ी हवा में उड़ी, पेड़ से टकराई और भीड़ के ऊपर गिर गई। उस दिन ड्राइवर अल्फोंसो डे पोर्टागो मारा गया, उसका को ड्राइवर मारा गया और 9 स्पेक्टेटर्स मारे गए, जिसमें 5 बच्चे थे। पूरा इटली शोक में था। पोप ने वेटिकन से स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने उस आदमी को शैतान यानी सेटन कहा जिसने वो गाड़ी बनाई थी। न्यूज़पेपर्स ने लिखा, एंजो फरारी अपने ड्राइवर्स को मौत के मुंह में भेजता है। लेकिन उस आदमी ने, एंजो फरारी ने क्या किया? क्या वो रोया? क्या उसने माफी मांगी? नहीं। उन्होंने अपने इंजीनियर से पूछा, इंजन का क्या हुआ? क्या इंजन ठीक है? लोग कहते हैं वो पत्थर दिल था, लोग कहते हैं वो अपने ड्राइवर से नफरत करता था। लेकिन सच ये है कि उसके लिए कार इंसान से ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके लिए जीत जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी थी। आज हम उस कमेंडेटर की कहानी सुनेंगे जिसने दुनिया को सिखाया कि परफेक्शन कैसे बनाया जाता है, जिसने फोर्ड को हराया, जिसने मर्सिडीज को हराया, जिसने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसके लिए लोग आज भी अपनी किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये कहानी एक कार की नहीं है, ये कहानी एक जुनून की है, ये कहानी है एंजो फरारी की। चैप्टर नंबर 1, द बॉय हु सोल्ड हिज सोल टू स्पीड। एंजो फरारी का जन्म 1898 में हुआ था, मोदेना, इटली में। भारी बर्फबारी हो रही थी। इतनी बर्फ थी कि उनके पिता उनका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाने भी नहीं जा पाए। शायद किस्मत ने पहले ही इशारा दे दिया था कि ये बच्चा दुनिया के रूल्स फॉलो नहीं करेगा। एंजो के पिता अल्फ्रेडो एक मेटल वर्कर थे। उनका छोटा सा फैब्रिकेशन बिजनेस था। 10 साल की उम्र में अल्फ्रेडो अपने बेटे एंजो को एक रेस देखने ले गए, बोलोनिया सर्किट। वहां एंजो ने पहली बार देखा कि इंसान हवा से तेज भाग सकता है। उन्होंने देखा फेलिसे नज़ारो को रेस जीतते हुए। उस दिन धूल और पेट्रोल की खुशबू में छोटे एंजो ने अपनी आत्मा स्पीड को बेच दी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं रेस ड्राइवर बनूंगा। लेकिन दोस्तों, सपने देखना आसान है, जिंदगी आसान नहीं है। जब एंजो 18 साल के हुए, 1916 में डिजास्टर आया। पहले उनके पिता की डेथ हुई, कुछ ही हफ्तों बाद उनके बड़े भाई डीनो की डेथ हुई, वर्ल्ड वॉर 1 फ्लू में। अचानक एंजो अकेले रह गए, घर बिक गया, बिजनेस बंद हो गया। माँ अकेली थी और वो जॉबलेस थे। उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, उनका जुनून। वो फिएट कंपनी के पास गए नौकरी मांगने। उन्होंने सोचा, मैं रेस ड्राइवर बनना चाहता हूं, फिएट मुझे ले लेगी। फिएट के मैनेजर ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और कहा, भिखारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, जाओ यहां से। वो रिजेक्शन, वो बेइज्जती एंजो कभी नहीं भूले। उस ठंडी रात में ट्यूरिन के पार्क में बेंच पर बैठकर एंजो फरारी रोए थे। लेकिन उन्होंने वहां एक कसम खाई कि एक दिन यही फिएट मुझे खरीदने के लिए भीख मांगेगी। और यही हुआ। हम आगे देखेंगे कैसे। लेसन नंबर 1, रिजेक्शन इज द फ्यूल। अगर फिएट ने उस दिन एंजो को जॉब दे दी होती तो आज फरारी नहीं होती। एंजो एक मामूली मैकेनिक बनकर रह जाते। बेइज्जती जरूरी है। बेइज्जती आपको वो एनर्जी देती है जो मोटिवेशन नहीं दे सकती। चैप्टर नंबर 2, द फेल्ड ड्राइवर एंड द बर्थ ऑफ द हॉर्स। एंजो ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी मोटी कंपनीज में टेस्ट ड्राइविंग की जॉब की। फाइनली उन्हें मौका मिला अल्फा रोमियो के लिए ड्राइव करने का। अल्फा रोमियो उस वक्त रेसिंग का बादशाह था। एंजो एक अच्छा ड्राइवर थे, लेकिन वो ग्रेट नहीं थे। वो गाड़ी को टॉर्चर नहीं कर पाते थे। उन्हें गाड़ी से प्यार था, इसीलिए वो इंजन को फटने तक पुश नहीं कर पाते थे। एक असली चैंपियन जैसे शूमाकर या सेना गाड़ी की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ जीतने की परवाह करता है। एंजो को समझ आ गया कि मैं दुनिया का बेस्ट ड्राइवर नहीं बन सकता, तो उन्होंने पिविट किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं किंग नहीं बन सकता तो मैं किंग मेकर बनूंगा। 1929 में उन्होंने अल्फा रोमियो के अंदर ही एक रेसिंग टीम बनाई। इसका नाम रखा स्कूडेरिया फरारी यानी टीम फरारी। उन्होंने अल्फा रोमियो की गाड़ियां ली, उन्हें मॉडिफाई किया और बेस्ट ड्राइवर्स को हायर किया। यहां पर उन्होंने अपना फेमस लोगो अडॉप्ट किया,
द प्रैंसिंग हॉर्स, ये लोगो उनका अपना नहीं था। ये फ्रांसिस्को बराका का था, जो वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा फाइटर पायलट था। बराका की माँ ने एंजो से कहा था, एंजो, मेरे बेटे का लोगो अपनी गाड़ी पर लगाओ, ये तुम्हें गुड लक देगा। एंजो ने उस घोड़े के पीछे येलो कलर लगाया, जो उनके शहर मोदेना का कलर था। 10 साल तक एंजो ने अल्फा रोमियो को जिताया, लेकिन अल्फा रोमियो के मालिक जेलस होने लगे। उन्होंने कहा, एंजो, तुम सिर्फ एम्प्लॉई हो, तुम्हारा नाम बड़ा हो रहा है, हम तुम्हें निकाल रहे हैं। 1939 में अल्फा रोमियो ने एंजो फरारी को फायर कर दिया और एक शर्त रखी कि तुम अगले 4 साल तक अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं बनाओगे, फरारी नाम रेसिंग में नहीं दिखना चाहिए। सोचिए, 40 साल की उम्र, जॉब गई, करियर गया, नाम भी छीन लिया गया। लेकिन एंजो ने कहा, ठीक है, मैं गाड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं मशीन बनाऊंगा। चैप्टर 3, द वॉर एंड द बॉम्बिंग बिल्डिंग इन साइलेंस। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। एंजो वापस अपने होम टाउन मोदेना के पास एक छोटे से गांव मैरानेलो में शिफ्ट हो गए। यहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। क्योंकि वो रेसिंग कार्स नहीं बना सकते थे, उन्होंने मशीन टूल्स बनाना शुरू किया। उन्होंने जर्मन मशीन्स को कॉपी किया और उन्हें बेहतर बनाया। वो चुपचाप पैसे जमा करते रहे। बाहर दुनिया में बॉम्ब गिर रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन एंजो फैक्ट्री के अंदर अपने ड्रीम इंजन पर काम कर रहे थे। उनका सपना था V12 इंजन। उस वक्त लोग 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर बनाते थे। V12 बनाना पागलपन था, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत महंगा। लेकिन एंजो को इंजन की आवाज़ से प्यार था। वो कहते थे, द साउंड ऑफ अ 12 सिलेंडर इंजन इज़ लाइक अ सिम्फनी, इट इज़ म्यूज़िक, और मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र बनूंगा। 1944 और 1945 में उनकी फैक्ट्री पर एलाइज ने बॉम्ब गिराए। फैक्ट्री 2 बार डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन जैसे सोहिचिरो होंडा ने किया था, वैसे ही एंजो ने किया। बॉम्बिंग रुकते ही वो अपने वर्कर्स के साथ मलबा साफ करते और दोबारा काम शुरू कर देते। 1947 में वॉर खत्म होने के बाद मैरिनेलो के गेट से पहली गाड़ी बाहर निकली, दी फरारी 125S। इस गाड़ी पर अल्फा रोमियो का नाम नहीं था, इस पर लिखा था फरारी। उस दिन एंजो फरारी ने दुनिया को चैलेंज किया। चैप्टर नंबर 4, द एजिटेटर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब हम एंजो फरारी की साइकोलॉजी को समझते हैं। वो एक टिपिकल बॉस नहीं थे, वो एक एजिटेटर थे। उनका मानना था कि इंसान तभी बेस्ट परफॉर्म करता है जब वो इनसिक्योर होता है। अगर उनके पास 2 ड्राइवर्स होते थे तो वो उन्हें लड़वाते थे। वो सुबह एक ड्राइवर को फ़ोन करके कहते, देखो वो दूसरा ड्राइवर तुमसे तेज़ है, शायद मैं अगली रेस में उसको तुम्हारी गाड़ी दे दूं। फिर वो दूसरे ड्राइवर को फ़ोन करते और सेम चीज़ बोलते। रिजल्ट, दोनों ड्राइवर्स ट्रैक पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते, गाड़ी को लिमिट से ज़्यादा पुश करते। इसी चक्कर में फरारी जीतती थी, लेकिन इसी चक्कर में ड्राइवर्स मरते भी थे। 1950s और 1960s में फरारी के 7 टॉप ड्राइवर्स मारे गए। लोग एंजो को असैसिन यानी कातिल बोलने लगे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपके ड्राइवर्स मर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? एंजो ने जवाब दिया, अगर कोई ड्राइवर डरता है तो वो रेस ड्राइवर नहीं है। रेसिंग का मतलब ही मौत को धोखा देना है। मैं किसी को गन पॉइंट पर गाड़ी में नहीं बैठाता, वो खुद आते हैं। उनका फोकस सिर्फ इंजन पर था। वो कहते थे, एरोडायनामिक्स आर फॉर पीपल हु कांट बिल्ड इंजन्स, यानी हवा को काटने की ज़रूरत उन्हें है जिनके इंजन में दम नहीं है। ये एरोगेंस था, लेकिन ये एरोगेंस उनकी ताकत थी। उन्होंने कभी कस्टमर की परवाह नहीं की। अगर कोई कस्टमर शिकायत करता कि दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा या एसी नहीं चल रहा, तो एंजो कहते, तुमने इंजन के पैसे दिए हैं, बाकी सब फ्री है, चलाओ वरना दफ़ा हो जाओ। एक बार एक अमीर कस्टमर ने कहा कि फरारी की क्लच खराब है। एंजो ने उसे कहा, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम ट्रैक्टर चलाओ। वो कस्टमर गुस्से में वापस गया और उसने अपनी खुद की कार कंपनी खोली। उस कस्टमर का नाम था फरूचियो लैम्बोर्गिनी। सोचिए, अगर एंजो का ईगो इतना बड़ा ना होता तो आज लैम्बोर्गिनी कंपनी ही ना होती। एंजो ने अपने दुश्मन खुद बनाए। चैप्टर 5, द ट्रेजेडी ऑफ डीनो, व्हाई ही वोर सनग्लासेस। एंजो फरारी हमेशा काले चश्मे यानी डार्क सनग्लासेस पहनते थे। दिन हो या रात वो चश्मा नहीं उतारते थे। क्यों? फैशन के लिए? नहीं, इसके पीछे उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख छुपा था। उनका बेटा एल्फ्रेडो डीनो फरारी। एंजो अपने बेटे से टूटकर प्यार करते थे। वो चाहते थे कि डीनो उनका बिजनेस संभाले। डीनो भी जीनियस था, उसने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। लेकिन डीनो को एक बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। धीरे धीरे उसकी मसल्स खत्म हो रही थी। एंजो ने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया, जितना पैसा था सब लगा दिया, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए। डीनो हॉस्पिटल के बेड पर था, हिल नहीं सकता था।
फिर भी बाप और बेटा इंजन डिस्कस करते थे। डीनो ने मरने से पहले एक V6 इंजन का आइडिया दिया था। 1956 में 24 साल की उम्र में डीनो मर गया। उस दिन के बाद एंजो फरारी बदल गए। वो रेक्लूज बन गए। उन्होंने फैक्ट्री से बाहर जाना बंद कर दिया। वो ऑफिस में सोते थे। उन्होंने वो काले चश्मे पहने ताकि दुनिया उनके आंसू न देख सके। उन्होंने डीनो की याद में एक गाड़ी बनाई, फरारी डीनो। ये इकलौती ऐसी फरारी है जिस पे फरारी का लोगो नहीं है, उस पे सिर्फ डीनो लिखा है, क्योंकि एंजो मानते थे कि वो इंजन उनके बेटे ने बनाया है। ये दिखाता है कि एक कठोर आदमी के अंदर कितना दर्द छुपा हो सकता है। उनका गुस्सा, उनका एरोगेंस, शायद वो सब इसी दर्द को छुपाने का तरीका था। चैप्टर 6, द फोर्ड वॉर, डेविड वर्सेस गोलायथ। 1960s तक फरारी रेस ट्रैक का बादशाह था, लेकिन फाइनेंशियली कंपनी डूब रही थी। रेसिंग बहुत महंगी थी। एंजो को पार्टनर की जरूरत थी। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड ने ऑफर दिया। हेनरी फोर्ड II यानी फोर्ड का पोता फरारी को खरीदना चाहता था। डील ऑलमोस्ट डन थी। $18 मिलियन यानी उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। मरानेलो में मीटिंग चल रही थी। एंजो ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। एक क्लॉज था, फरारी की रेसिंग टीम का बजट और डिसीजंस फोर्ड कंट्रोल करेगा। एंजो ने पेन नीचे रख दिया। उन्होंने फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स की आंखों में देखा और कहा कि मैं अपनी रेसिंग किसी क्लर्क के हाथ में नहीं दूंगा। उन्होंने हेनरी फोर्ड II के लिए एक गाली दी, जो मैं यहां नहीं बोल सकता, बट इट मेंट ही वॉजंट अ रियल मैन। उन्होंने कहा, यू आर नॉट हेनरी फोर्ड, यू आर जस्ट हेनरी फोर्ड II। और वो मीटिंग से बाहर चले गए। हेनरी फोर्ड II को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा लगे, आई वॉन्ट टू किल फरारी। उसने अपनी पूरी तिजोरी खोल दी। इस लड़ाई से पैदा हुई दुनिया की सबसे आइकॉनिक रेस कार फोर्ड GT40। 1966 में लिमांस 24 आवर्स रेस में फोर्ड ने फरारी को हरा दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर फोर्ड थी। क्या एंजो हारे? टेक्निकली हाँ, लेकिन सोचिए, फोर्ड को फरारी को हराने के लिए बिलियंस खर्च करने पड़े। फोर्ड को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी एक छोटे से इटालियन गांव के मैकेनिक को हराने के लिए। एंजो के लिए यह भी एक जीत थी कि वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उनसे डरती थी। चैप्टर 7, द फादर फिगर, जील्स विलेन्यूव। अपने बेटे डीनो की मौत के बाद एंजो ने ड्राइवर्स से दिल लगाना बंद कर दिया था, लेकिन 1970s में एक कनेडियन ड्राइवर आया, जील्स विलेन्यूव। वो पागल था। वो गाड़ी को ऐसे चलाता था जैसे वो मरना चाहता हो। एंजो को उसमें अपना जवानी का रूप दिखता था। एंजो उससे बेटे की तरह प्यार करने लगे। 1982 में विलेन्यूव का एक्सीडेंट हुआ, बेल्जियम ग्रांड प्री में। वो मारा गया। एंजो फरारी, जो अब 84 साल के थे, वो टूट गए। उन्होंने कहा था, मैंने सबको खोया है, अब मैं और नहीं खो सकता। इसी दौरान उन्होंने अपनी कंपनी फियाट को बेच दी। याद है चैप्टर 1, जब फियाट ने उन्हें जॉब देने से मना किया था। अब फियाट ने उन्हें खरीदा, लेकिन एंजो की शर्तों पर। एंजो ने कहा, कंपनी तुम्हारी लेकिन रेसिंग मेरी। जब तक मैं जिंदा हूं, रेस टीम का बॉस मैं रहूंगा। फियाट को मानना पड़ा। ये थी उनकी अल्टीमेट विक्ट्री। जिस कंपनी ने उन्हें भिक्का मूड़ी बोला था, आज वही कंपनी उन्हें किंग मान रही है। चैप्टर 8, द लास्ट डेज, वर्किंग अंटिल द एंड। एंजो फरारी 90 साल तक जिए। आखिरी दिनों तक वो ऑफिस आते थे। उनकी किडनी फेल हो रही थी, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, लेकिन उनका दिमाग वैसा ही तेज था। उन्होंने अपनी आखिरी गाड़ी लॉन्च की, फरारी F40। लोगों ने कहा था फरारी सॉफ्ट हो गई है। एंजो ने कहा, मैं मरने से पहले एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो दुनिया को डरा देगी। F40 में रेडियो नहीं था, डोर हैंडल नहीं था, सिर्फ रस्सी थी। कोई AC नहीं था, वो सिर्फ इंजन और टायर थी। रॉ, ब्रूटल। अगस्त 14, 1988, एंजो फरारी की डेथ हो गई। उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरी मौत की खबर 2 दिन तक बाहर मत बताना। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो रजिस्ट्रेशन 2 दिन लेट हुआ था। वो चाहते थे कि उनकी मौत भी वैसे ही हो, अपने रूल्स पर। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ द प्रैंसिंग हॉर्स। तो दोस्तों, एंजो फरारी की कहानी हमें क्या सिखाती है? पैशन ओवर प्रॉफिट। एंजो ने कभी प्रॉफिट के लिए गाड़ी नहीं बनाई। उन्होंने गाड़ी बनाई ताकि वो रेसिंग को फंड कर सके। आई बिल्ड इंजन्स एंड आई अटैच व्हील्स टू देम। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स ग्रेटनेस। अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो आप एवरेज बनेंगे। ग्रेटनेस के लिए आपको अनरीजनेबल होना पड़ता है। रेजिलियंस। बॉम्बिंग, बैंकरप्सी, बेटे की मौत, मीडिया की नफरत, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। आज फरारी दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड है। लोग फरारी की टी-शर्ट पहनते हैं भले ही उनके पास गाड़ी ना हो। ये ब्रांड एक आदमी की जिद से बना है। एक ऐसा आदमी जो कहता था, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव नो हॉबीज, आई हैव ओनली माई वर्क। शायद हमें इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो थोड़ा सा एंजो हम सबके अंदर होना चाहिए।
थोड़ा सा वो जुनून कि चाहे दुनिया जल जाए मैं अपना मास्टरपीस बनाकर रहूंगा। आज जब आप सड़क पर फरारी देखें या F1 रेस देखें तो याद कीजिएगा उस बूढ़े आदमी को जो काला चश्मा पहनकर मरानेलो के ऑफिस में अकेला बैठा था सिर्फ इंजन की आवाज सुनने के लिए। रुकिए मत, ऑब्सेस कीजिए, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।